कि पति जो था ये तो काम वासना में जाते हुए वैश्या के मार्ग पर चला गया, वैश्य से गमन किया, पाप लगा। अब काम आया तो लोभ भी जागृत होने लगा, वो भी टिमटिमाने लगा। और जब लोभ टिमटिमाया तो इच्छा जागृत होता है कि मैं क्यों ना मांस का भक्षण करूं। आहाराणाम कृते मनुष्यो जायन्ते नय सत्त्विना कृत्वा नाम मनुष्याणां रूपाणां सुंदरतया। मनुष्य क्या है? सात्विक, याद रखना। मनुष्य क्या है? सात्विक। सात्विक मतलब शाकाहारी, मांसाहारी मनुष्य नहीं है। पर क्या करे, जब उनका काम भाव जागृत हुआ तो लोभ की भाव आया, और लोभ की भाव आया तो मनुष्य जो था चंचुला का स्वामी वो क्या करने लगा? मांस भक्षण करने लगा, मांस खाने लगा। अब मांस खाने लगा तो कर्म तो पूरे ही बिगड़ गए। मांस जो खाएगा उसे कर्म तो बन नहीं सकता। अब मांस खाने लगा, पाप बढ़ने लगा। ऐसे तैसे उनका मृत्यु हुआ। परजन्यान मृत्यु कृतम कर्म कारणो पिशाचना। कर्म के कारण पिशाच बना। और जब पिशाच बना तो ये विंध्याचल पर्वत पर उल्टे लटका हुआ था बेचारा। पिशाच बनकर पिशाच बन जाओ, भगवान हमें पर्वत पर भेज देता है। या गांव के बाहर एक पीपल के वृक्ष पर आत्मा लटकता रहता है। ना जल मिलता है, न भोजन मिलता है, न वस्त्र मिलता है। मौसम तो आता जाता रहता है। कौयत्वेन यही कृत्वा ऋतु संगे न तो जायतम। ऋतु आता रहता है और जाता रहता है। अब बसंत ऋतु को पूछा जाए, भैया बसंत ऋतु में दिन में जितना गर्मी कर रात में बड़ा नमी हो जाता है बसंत ऋतु, क्योंकि बसंत ऋतु मांगा हुआ है और राजा है सभी ऋतुओं का। बसंत ऋतु जब आता है तो आत्मा ठंड के मारे अकड़ जाता, वस्त्र नहीं होता, वो आत्मा को भोजन नहीं मिलता, जल नहीं मिलता। उस समय चंचुला सोची मेरे तो पति बड़ा पापी था और पाप करते करते मर गया, पर मेरा पति अभी है कहाँ? उसका आत्मा कहाँ है? कैसे पता लगाऊं? मनन किया, क्या किया जाए? तो उस समय वो माता पार्वती का स्तवन करती, प्रार्थना करती माता पार्वती से, हे पार्वती मेरे ऊपर कृपा कर दो। जय 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 जगदम्बिका मो पर हुआ हूँ कृपा, तो जा भेद न जानी हो सेवत करहूं निहार। जननी माता जगत कारण जगदम्बिका, हे माता मंगल मूर्ति, हे माता जगत की जननी, मेरी इस पुकार को स्वीकार करो न। बार बार माता पार्वती को निवेदन करने लगा। उसी समय एक संत आया जिस संत का नाम है नारद, देवर्षि नारद। अच्छा ये नारद है क्या? नारदम ज्ञानम ददाति इति नारदा। देखो हम लोग छत्तीसगढ़ के नार काला कहते हैं। नार मतलब होता है नहीं बेला का वृक्ष। जैसे आप वो देखे होंगे एक नार वाला हमारे बेल का वृक्ष है, डमल के वृक्ष को पकड़ लेता और जब जकड़ लेता है तो है क्या ऐसा कोई मनुष्य संसार में जो उस अमर बेल के नार को निकाल पाएगा? वो टूट भले ही आएगा पर निकल नहीं पाता। तो नारद क्या है? नारद जिनके पास अमरवीर नार की भांति जिनके पास ज्ञान हो, जो देवता को भी पकड़ ले, अधिदानों को पकड़ ले तो निकालना मुश्किल हो जाए। वो मर भले ही पर उस ज्ञान को नहीं निकल पाए। इसलिए नारम नार की भांति ज्ञानम ददाति इति नारद। जो नारद साक्षात भगवान हरि के अंश वो देवर्षि नारद कहलाता। अभी देवर्षि नारद आए, नारायण नारायण का भयो चंचुला, तू
रोती क्यों है? तो माता चंचुला निवेदन के महाराज मेरे पति बड़ा पापी था, मांस भक्षण करता था, मांसाहार करता था, वेश्यागमन करता था, उनका मृत्यु हो गया महाराज। अब मेरे पति है कहाँ, ये जानकारी मुझे लेना है और उन्हें मोक्ष मिल जाए, इससे मैं यजन कर रहा हूँ। तो देवर्षि नारद कहता ये काम करो न चंचुला, यदि भगवान की कृपा लेना है और जानना है तो माता पार्वती पर सिंदूर का दान कर, सिंदूर चढ़ा दे, सिंदूर से अभिषेक कर दे। तो उस समय माता चंचुला सिंदूर का अभिषेक माता पार्वती के ऊपर करने लगी। जन्यानाम सिंदूरस्य शोभानाम शोभांगिना कर्मत्वेन सोहत्या पार्वतीन रूपिणा। माता पार्वती के ऊपर सिंदूर का अभिषेक किया गया। सिंदूर का जब अभिषेक किया तो माता प्रकट हो गई, माता प्रसन्न हुई और माता को जल्दी प्रसन्न होती। माँ है ममत्वेनंद रूपाणाम हृदय ममत्व, माँ की हृदय में ममत्व वास करता। और वो ममत्व का कौन उल्लेख करे महाराज? निर्मल सुशील वही ममता, नीर निरन जन मम यति सुंदर। वो निर्मल जो रस के समान हो वही तो ममता। तो ममता का स्वाद जानते कि नहीं जानते? जानते हो कि नहीं? सबके माने सबको स्वाद देती और ममता रूपी रस किसी रस पर नहीं आता, उसके रस कहीं नहीं मिल सकता, केवल माँ के पास मिल सकता। जो ममत्व को जानता है वही माँ का सम्मान करता है। जगत जननी कर उपकारा सेवकी मात पिता ही तव सहारा। जगत जननी को जो पहचान गया तो माता पिता दोनों का पूजन करता। और जो ना पहचान पाए थोड़ी ना करे। इसे माता पार्वती का पूजन की चंचुला, तो उस समय माता पार्वती प्रकट होती है और माता पार्वती प्रकट हुई कि चंचुला बोलो क्या चाहिए? माता चंचुला कहती माँ मुझे कुछ नहीं, केवल इतना बता दो मेरे पति है कहाँ? तो माता कहती तेरे पति तो बड़ा ही पापी था, वो वेश्यागमन करता था, पर स्त्री के साथ रहता था, इसे तेरा पति जो पिशाच बना। और जानती हो चंचुला तेरे जो पति है वो पति पिशाच बन करके उल्टे लटका हुआ है विंध्याचल पर्वत पर। माता जब सुनी तो माँ मेरे पति को कितना कष्ट है कि बहुत कष्ट है, ना उनके पास वस्त्र है, ना जल है, ना भोजन है, ना तो मकान है, ना तो छपरी है, ना तो कोई बंगला है, वो तो लटका हुआ। तो कहे माँ उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? तो माता पार्वती कहती एक माध्यम है कि क्या अधिक शिव पुराण कथा श्रवण किया जाए और उनकी निमित्त किया जाए, तुम्हें अवश्य मोक्ष की गति प्राप्त हो सकता है चंचुला। तो चंचुला कहती माँ मैं उस कथा को कहाँ कराऊं? तो माता कहती वही विंध्याचल पर्वत में करा देना, उन्हें मोक्ष हो जाएगा। तो उस विधान को माता धारण करते हैं, क्योंकि कोई व्रत करो पूजन करो विधान को भी देखना पड़ता। उस पर माता अपनी विश्वास लाएगा, विश्वासोत्तर लाएगा। अब कहूँ विश्वास है नहीं तो बूढ़ा महादेव कुंटल कुंटल बेलपत्र चढ़ा दे तब वो फल मिलने वाला नहीं है। विश्वासोत्तर लाएगा, विश्वास रहेगा फल अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। अविश्वास पर ब्रह्मांड टीका हुआ। इसका प्रमाण याद है, इसका प्रमाण भागीरथी भैया का तोता मिट्ठू उड़ गया और इनके घर में जिस दिन गणेश भगवान की स्थापना कराने गया तो गीता भाभी बोले महाराज हमारे मिट्ठू का बात दिन रात मोर कान माथे वही में रहे, विश्वास थी कि आएगा। तो देखो वो शिव पुराण होने से पहले ही इनके मिट्ठू के घर में फिर से आ गया, वो तीजा पोड़ा के मान कर त्योहार वापस आ गया। विश्वास वो फल लाएगा, विश्वास था वो पक्षी है और पक्षी हो करके वो अपने पिंजरे पर आ गया। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता? इसे विश्वास होना चाहिए। इस चंचुला को तो पूर्ण विश्वास है भगवान की कथा पर। तो किसको बुलाए? तुम मरुत को ये बुलाई। तुमरुक आया, विंध्याचल पर्वत पर गए, आसन लगाया और शिव महापुराण की कथा वार्ता चलने लगा। चल ही प्रसंग शिव गुण गाना, बड़ा सुंदर प्रसंग। शिव
का गुणगान होने लगा और शिव का गुणगान होने लगा, शिव महापुराण की कथा होने लगा, तो पिशाच जो उल्टा था, लटका हुआ था, वो सीधे हो गए। और जब सीधे हुआ तो कथा श्रवण करने लगा। वारंतेन शिव पुराणानां हिरदन्यानमवासितो प्रणनानाम श्रवणत्वे पिशाचस्य न मोक्षय। अब ये पिशाच मोक्ष गति को प्राप्त किया उस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर गए, और जब गया और मोक्ष गति को प्राप्त करता है तो उस समय पूरे ब्रह्मांड को पता चल गया कि संसार में क्या प्रधान है, मनुष्य का जन्म प्रधान है और कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचना, क्या प्रधान है, कर्म को हमें करना पड़ेगा, तो कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म को हमें जानना पड़ेगा, और कर्म को जानना है तो उस भजन को भी गाना पड़ेगा। इस भजन को मनुष्य जन्म अनमोल है, मिट्टी में ना रो, आज तो मिला है और फिर ना मिलेगा कभी नहीं, ये मत भूलो। ये आज तो हम मनुष्य बन करके आए हैं, हम मनुष्य बने हुए, अब एक बार मनुष्य बनवो के जो हुआ है या चींटी बन जाए या हम पशु पक्षी बन जाए, इसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए इस भजन को स्मरण करते हुए, मानव जन्म को निवेदन करते हुए, भाव के साथ ताली बजाते हुए फिर आगे प्रस्थान करते। प्रेम से शिव महापुराण की